बॉडी मेरिडियन पे अगर होता है तो उसका एजीमुथ क्या होता है? सर 0 या 90, 0 या 180 सर। 0 या 180 0 180। तो उसका पोजीशन लाइन क्या बनेगा? सर ईस्ट वेस्ट। बनेगा, वेरी गुड। तो एक बार बोर्ड पे करवा दिया। हाँ, बोर्ड पे ही करेंगे, डोंट वरी। मैं थोड़ा सा तुम्हारा, कभी कभी मैं बोर्ड नहीं दिखाता हूँ, मैं खाली क्वेश्चन ऐसे पूछता हूँ टू सी हाउ फोकस्ड वी कैन बी विदाउट सीइंग समथिंग। सो एक ब्लाइंड मैन, जानते हो तुम ब्लाइंड आदमी क्या करता है? ब्लाइंड मैन होते हैं ना कई लोग, यस और नो? यस सर। अगर मैं ब्लाइंड मैन से कोई बात करूं तो उसकी वो सेंसेस कहाँ यूज करेगा? वो सोचेगा, इमेजिन करेगा ना, है ना? यस। तो उसके सेंसेस बहुत शार्प होते हैं। कहूँगा तो फिर तो इमीडिएट हो जाएगा सारा कुछ। तो कई बार थोड़े सेंसेस को शार्प करने पड़ते हैं। अभी बोर्ड दिखाई दे रहा है तुम्हें? ये स्क्रीन शेयर, सर आपकी स्क्रीन दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ सर आ रही। हाँ सर। दिख रहा है ना? नीचे का पढ़ो वर्क एग्जांपल, जरा क्वेश्चन जो उसको पढ़ो केशव। Sir, on 23rd September 2008, India 23 degrees 40 minutes north, 161 degrees 56 minutes east. The sextant meridian altitude of the sun's lower limb was 66 degrees 10.6 minutes. If index error was 2.3 minutes on the arc and height of 5 was 10.5 minutes, find the latitude and the LOP. अब मेरे को बताओ इसमें क्या नहीं दिया इस क्वेश्चन में? Sir, GMT. टाइम नहीं दिया, जीएमटी नहीं दिया। यही इस क्वेश्चन का ट्रिक है, मतलब यही मेहनत इस क्वेश्चन की, और कोई मेहनत है ही नहीं। तुमको मेरिडियन पैसेज का टाइम निकालना, कहाँ से निकालोगे? Sir, almanac, sir. अलमनाक। एल्मनैक में सबका मेरिडियन पैसेज दिया हुआ है, सन का भी दिया है, प्लैनेट का भी दिया है, मून का भी दिया है ना? हाँ सर। और स्टार का कहाँ दिया? कहाँ दिया? एल्मनैक खोल के देखो। ये देखो इधर मेरिडियन पैसेज सन का दिया, मून का दिया, प्लैनेट का दिया, चारों का। स्टार का किधर है? स्टार का भी मेरिडियन पैसेज तो ले सकते हैं ना? लेफ्ट में देखो हमारे पास आयरिस का दिया है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ आयरिस। तो यही इस क्वेश्चन का जो मेहनत करने का या समझने का बात है कि तुमको टाइम नहीं दिया होगा, तुमको टाइम खुद निकालना है। तो ठीक है, लेट अस मूव ऑन। विल गो टू मेरिडियन पैसेज सन। मैं मेरिडियन पैसेज थोड़ा सा डायग्राम में एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद एक एग्जांपल कर दूँगा। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं।
बोर्ड दिखाई दे रहा है ठीक से? दो डिक्लिनेशन सर्कल बनाया मैंने, दिखाई दे रहा है? क्लियर है बोर्ड? हाँ सर दिख रहा। दिख रहा ना? ठीक है। बॉडी ऑन दी मेरिडियन का क्या मतलब है? इधर आ जाएगी बॉडी, ये ऑब्जर्वर्स मेरिडियन है NZS। बॉडी राइज करेगी यहाँ पर, ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ऑब्जर्वर्स मेरिडियन क्रॉस करेगी, इधर जाके बॉडी सेट हो जाएगी। दो तीन चीजें याद रखो, ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी इंफॉर्मेशन जो कम होती है जिससे तुम्हें पता चलेगा कि ये लैटिट्यूड बाय मेरिडियन ऑल्टीट्यूड वाला क्वेश्चन है या मेरिडियन पैसेज वाला है। एक तो इसको बोलते हैं बॉडी हैज अटेन्ड द मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाता है फिर उसके बाद कम होता जाता है। बॉडी हैज अटेन्ड मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड और मिनिमम। ऑल्टीट्यूड मैक्सिमम होता है तो क्या मिनिमम हो जाता है? सर जेनिथ डिस्टेंस। जेनिथ डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा। इसको और भी बोलते हैं बॉडी हैज कल्मिनेटेड। बॉडी हैज कल्मिनेटेड। बॉडी हैज कल्मिनेटेड। मैंने तीन सिचुएशंस बनाई हैं। ये दो सिचुएशन सिमिलर है, ये थोड़ी डिफरेंट है। ये दो क्या सिमिलैरिटी है इनमें, ग्रीन और ब्लू में? सर ऑब्जर्वर के साउथ में। ऑब्जर्वर के साउथ में। बॉडी ऑब्जर्वर के साउथ में है। द बॉडी इज साउथ ऑफ द ऑब्जर्वर। एजीमथ क्या होगा बॉडी का? सर 180। एजीमथ 0 बेयरिंग 180। एजीमथ 0 बेयरिंग 180। ठीक है, टेक्निकली नो प्रॉब्लम। बॉडी साउथ ऑफ द ऑब्जर्वर बेयरिंग 180। रेड वन इज बॉडी नॉर्थ ऑफ द ऑब्जर्वर बेयरिंग 000। दोनों केस में प्लस माइनस 90 करोगे तो पोजीशन लाइन इज ईस्ट वेस्ट। तो PL इज ईस्ट वेस्ट। और अगर तुम्हें याद हो जब हम PL कर रहे थे तो इसको हम लोग ऑब्जर्व लैटिट्यूड बोलते हैं। ऑब्जर्व लैटिट्यूड कोइंसाइड्स विद द पोजीशन लाइन बिकॉज दोनों ईस्ट वेस्ट हैं। और लैटिट्यूड निकालने का बहुत एक अच्छा तरीका है ये। अगर इन दोनों में ऑल्टीट्यूड साउथ है, ट्रू ऑल्टीट्यूड को मैं नेमिंग जब करूंगा, ट्रू ऑल्टीट्यूड को अगर मैं साउथ लिखूंगा तो जेनिथ डिस्टेंस का नेमिंग क्या हो जाएगा? नॉर्थ। Zenith distance is always opposite to the altitude का जो नेमिंग होगा। इन दो में जेनिथ डिस्टेंस नॉर्थ है। जेनिथ डिस्टेंस मैंने पहले एक बार बोला था, Z से X की तरफ हम नहीं आते हैं, हम लोग
एक्स से जेड की तरफ जाते हैं, एक्स से जेड की तरफ जाएंगे। इस केस में जेनिथ डिस्टेंस क्या होगा? रेड के केस में सर साउथ। साउथ होगा। बॉडी से जेड की तरफ जाएगा। जेनेटिक इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में, ब्लू और ग्रीन में? एक का डेक्लिनेशन नॉर्थ है, एक का डेक्लिनेशन साउथ। एक का डेक्लिनेशन नॉर्थ है, एक का डेक्लिनेशन साउथ है। वेरी गुड। ऑब्जर्वर का लैटिट्यूड कौन सा है इसमें? सर नॉर्थ है। नहीं, कौन सा North. डिस्टेंस को मैं लैटिट्यूड ZQ. बोलूंगा ऑब्जर्वर का? जेड क्यू। जेड क्यू। जेड क्यू लैटिट्यूड है, मेरे को जेड क्यू निकालना है। बॉडी मेरिडियन पे आ गई तो मैं जेड क्यू कैसे निकालूंगा? बॉडी मेरिडियन पे आ गई तो मैं जेड क्यू कैसे निकालूंगा? एक रिलेशनशिप बनता है, ब्लू वाले का देखो क्या रिलेशनशिप बनता है, मेरे को बताओ। ZX plus XQ. लैटिट्यूड इज इक्वल टू ZX plus XQ. जेड एक्स प्लस एक्स क्यू। वेरी गुड। इज इक्वल टू, इसका नाम दो, कोई गिव इट अ नेम। जेनिथ डिस्टेंस Yes, sir. Zenith distance. प्लस Declination. डेक्लिनेशन। ठीक है। ग्रीन को कंसीडर करो तो लैटिट्यूड क्या होगा? The zenith distance minus declination. जेड एक्स माइनस एक्स क्यू या क्यू एक्स, जो भी बोलो। सो जेनिथ डिस्टेंस माइनस डेक्लिनेशन। ठीक है। और अगर रेड वाला देखूं तो Declination minus zenith distance. रेड वाला Declination देखूं तो minus zenith distance. Sir, XQ minus Declination. ZX. डेक्लिनेशन माइनस जेनिथ डिस्टेंस, है ना? यही बनेगा ना, डेक्लिनेशन माइनस जेनिथ डिस्टेंस। सो लैटिट्यूड इज इक्वल टू mzd मेरिडियन जेनिथ डिस्टेंस डिफरेंस डेक्लिनेशन। नेमिंग टेक्निक और वो सब समझ लेंगे हम लोग। डायग्राम बनाओगे तो बिल्कुल ही क्लियर है। mzd तुमको कहां से मिल रहा है? सेक्शन ऑल्टीट्यूड दिया है क्वेश्चन में, 90 माइनस करोगे तो mzd आ जाएगा। जैसे तुमको मेरिडियन पैसेज का टाइम निकालना है, वैसे ही तुमको उतना ही इंपॉर्टेंट है हमें ट्रू ऑल्टीट्यूड का नेमिंग टेक्निक। अगर ट्रू ऑल्टीट्यूड का नाम हमने गलत दे दिया तो हमारा जेनिथ डिस्टेंस का नेम गलत आ जाएगा और हम लोग का लैटिट्यूड में प्रॉब्लम आई है। डेक्लिनेशन तो सिंपल है, वो तो तुमको दिया होगा, एल्मेनाक से नॉर्थ है या साउथ है, तो उसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। सिर्फ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बॉडी इज लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द ऑब्जर्वर और टू द साउथ ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक है, ये तो इसका हो गया जो प्रिंसिपली समझने का और थ्योरी का बात।
तो एक हम लोग न्यूमेरिकल अभी कर लेते हैं। तो जो भी हमें न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम्स आएंगी या जो समझ में नहीं आएगा उसको फिर हम लोग आगे वी विल ट्राई टू एनालाइज, बट बाय एंड लार्ज दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डूइंग द लैट बाय मेरॉल्ट प्रॉब्लम। द कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल। लैटिट्यूड तुम बड़े आसानी से निकाल सकते हो और पीएल हमेशा ईस्ट वेस्ट रहेगा। तो शैल वी गो ऑन टू वन एग्जांपल। ये तुमने पढ़ा था, lower limit was 60. If index error was height of 5, find the latitude and the line of position. So सबसे पहले तो हमको मेरिडियन पैसेज निकालना है। You want me to do on the board या ये तरीका ठीक है? सर बोर्ड पे करा दीजिए। बोर्ड पे करें? तो फिर मुझे इंफॉर्मेशन तुम्हें देनी पड़ेगी अल्मनाक से, क्योंकि स्विचिंग में बड़ा टाइम जाता है मेरा, है ना? ठीक है, बोर्ड पे चलते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, इसके मैं नोट्स पहले तुम्हें पढ़ देता हूँ यहाँ पर, ताकि व्हेन वी आर डूइंग तो हम लोग उसमें ना अटके। थंब रूल 1, you can see the screen. Name true altitude north or south, same as azimuth at Marpas. वो तुम लोगों ने जवाब दे दिया था कि साउथ ऑफ द ऑब्जर्वर है या नॉर्थ ऑफ द ऑब्जर्वर है। In this case, DR is 2340 north while declination is practically nil. Hence, sun's azimuth at Marpas must be south. MZD opposite to true altitude, ये भी तुम लोगों ने देख लिया है। If MZ opposite name, subtract the smaller one from the larger and retain the name of the larger one. If MZD and DEC are of the same name, add and retain name. If of opposite name, subtract the smaller one from the larger one and retain the name of the larger one. This point को याद रखो। Same name add, opposite name subtract. ये उस डायग्राम से दोबारा तुमको क्लियर हो जाएगा। In many cases, you can decide whether MZD and DEC are to be added or subtracted by knowing that the answer must be very close to the DR. ये एक टेम्पटेशन है, समटाइम्स कैंडिडेट्स कर लेते हैं, बट थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। इफ MZD और डेक्लिनेशन इज वेरी स्मॉल, 1 डिग्री 2 डिग्री आधा डिग्री इस टाइप का अगर होगा, then both addition and subtraction would give result reasonably close to DR, as in the foregoing worked example. So candidate can get, तो नेमिंग टेक्निक अगर याद रखोगे तो you will not make a mistake. ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जो पॉइंट नंबर 6 में, इन सम केसेस यू आर नॉट गिवन द DR लैट। कभी कभी एक एक क्वेश्चन में DR लैट भी नहीं दिया होता, but then you would be given an indication of the azimuth at meridian passage. By using the above naming system, you can get the solution easily and quickly. So let me see. ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 में DR लैटिट्यूड नहीं दिया, सिर्फ लॉन्गिट्यूड दिया। क्वेश्चन 3 में भी काफियों में अब नहीं दिया, 3-4 में भी, पिछली बुक में शायद एक में था, आई डोंट नो। सो ऐसे ऐसे टाइप के छोटे छोटे जो ट्रिक्स डाल देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी है। तो एक तो टाइम निकालना, नेमिंग टेक्निक सही रखना, ये 2 चीज अगर मास्टर कर लोगे तो लैटिट्यूड और मेरिडियन ऑल्टीट्यूड में तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ठीक है, लेट्स गो टू द क्वेश्चन। नेमिंग टेक्निक को जरा यहाँ से एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। नेमिंग टेक्निक क्या था, कोई लिखाएगा मेरे को बोर्ड में? किसी को याद है?
MZD and declination same name. Opposite name. क्या होना चाहिए? याद नहीं किसी को? अभी तो बोला था मैंने. Sir, if same name, add and retain same name. Add and retain name. On the opposite, subtract in the smaller, retain the name of larger one. Subtract and retain larger one. इसको थोड़ा हम यहाँ से चेक कर लेंगे. So MZD and declination same name. ब्लू वाले के केस में declination north, declination north और zenith distance साउथ. क्या किया हमने? बैठ रहा है हिसाब नहीं बैठ रहा? बोल नहीं रहे तुम लोग, इंटरेक्ट नहीं कर रहे. तो दोनों सेम होंगे ना? हाँ. डेक्लिनेशन नॉर्थ, जेनिथ डिस्टेंस नॉर्थ है क्योंकि वी आर गोइंग फ्रॉम द बॉडी टू द ऑब्जर्वर. दोनों सेम है, सेम नेम. डेक्लिनेशन नॉर्थ, जेनिथ डिस्टेंस नॉर्थ, सेम नेम. ऐड एंड रिटेन द नेम. तो दोनों को ऐड किया तो हमने हमारा लैटिट्यूड आ गया. ग्रीन वाले को देखते हैं. डेक्लिनेशन साउथ, जेनिथ डिस्टेंस नॉर्थ, बॉडी टू ऑब्जर्वर, ऑपोजिट नेम. इसमें हमने सब्ट्रैक्ट किया एंड रिटेन द नेम ऑफ द लार्जर वन. लार्जर क्या है इस केस में? डेक्लिनेशन या जेनिथ डिस्टेंस? जेनिथ डिस्टेंस. एक्स से जेड बड़ा है तो वी आर मेंटेनिंग नॉर्थ. इस केस में देख लेते हैं. MZD एंड डेक्लिनेशन ऑपोजिट नेम. डेक्लिनेशन नॉर्थ, MZD साउथ, एक्स से जेड. सब्ट्रैक्ट, हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ा रेड वाला. सब्ट्रैक्ट एंड रिटेन द नेम ऑफ द लार्जर वन. डेक्लिनेशन नॉर्थ, जेनिथ डिस्टेंस साउथ, माइनस किया, रिटेन द नेम ऑफ द लार्जर वन. तो ये वर्किंग क्लियर है सबको? ये एक मेन इसमें समझने का बात है. सो आई होप यू हैव ड्रॉन द डायग्राम. इफ नॉट एक बार एज अ होमवर्क डायग्राम ड्रॉ करके ये नोट्स को सब अच्छे से समझ लेना. ठीक है. इसमें एक नेमिंग टेक्निक ही सीखना है और एक तुमको मेरिडियन पैसेज का टाइम निकालना है. तो लेट्स डू दी एग्जाम्पल. ये मैं मिटा देता हूँ ताकि ज़्यादा और कंफ्यूजन ना हो. I will keep the diagram so that let us see न्यूमेरिकल में काम अगर आता हो हमको. तो on 23rd September 2008, 23rd 0908, India 2340 north 161.56 is 60 meridian altitude of the sun's lower limb was 66 degrees 10.6 minutes. इंडेक्स एरर दिया है, हाइट ऑफ आई दिया, फाइंड द लैटिट्यूड एंड द LOP. सो टाइम नहीं है बट हमको डेक्लिनेशन तो निकालना है.
डेक्लिनेशन के लिए ही हमको टाइम चाहिए। सो GMT मेरिडियन पैसेज ऑफ द सन, GMT हमारे पास हम लोग निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमको डेक्लिनेशन चाहिए। तो LMT मेरे पास निकालो जरा एल्मेनेक से, क्या मिलता है तुमको? सर 11 आवर 52 मिनट 23 सितंबर 2008 का निकालो। 11 आवर्स 52 मिनट सर। 23 11 आवर्स 52 मिनट 00 सेकेंड। अब एल्मेनेक में तो सारे टाइम GMT दिए हैं, तो हम डायरेक्ट GMT क्यों नहीं ले लेते? हमने इसको LMT क्यों लिखा है? एनीवन? एल्मेनेक के सारे सर टाइम बट GMT। अभी अपना बॉडी सर अपनी ऑब्जर्वर पे है ना, ऑब्जर्वर मेरिडियन पे, नॉट इन ग्रीनविच मेरिडियन। यस, वेरी गुड। एल्मेनेक में सारे टाइम ग्रीनिच टाइम है, बट फॉर द एक्टिविटी और द फिनोमिना ओवर ग्रीनिच मेरिडियन। अब हम लोग तो ऑब्जर्वर कहीं भी हो सकते हैं और बॉडी हमारी मेरिडियन पे है, तो अगर टाइम GMT दिया है और तुम एल्मेनेक से पढ़ रहे हो, तो मैंने यहाँ LMT क्यों लिखा है? उसी समय को मैंने LMT का नेम क्यों दे दिया? तुम्हारा आंसर बिल्कुल ठीक है कि जो एल्मेनेक का टाइम तुमने समझा दिया, तो अगर वो GMT टाइम है फॉर द मेरिडियन पैसेज ऑफ सन ओवर ग्रीनिच, तो उसी टाइम को मैंने यहाँ LMT में क्यों लिख दिया है? सर क्योंकि आवरली चेंज 15 डिग्री के आसपास है इसलिए। या वेरी गुड। वी सेड अर्लियर दैट ऑल सोलर फिनोमिना जहाँ पर GHF 15 डिग्री बराबर चेंज होता है, तो हम लोग उसको LMT भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो LMT भी 11:52 हो गया, लेकिन उस समय जब मेरे यहाँ मेरिडियन पैसेज हुआ 11:52 में, उस समय GMT क्या था? क्योंकि मेरे को तो डेक्लिनेशन चाहिए उस समय, तो उस समय का GMT मेरे को कैसे मिलेगा? LIT लगाऊंगा मैं, LIT लॉन्गिट्यूड, तो GMT लिस्ट हो जाएगा। LIT क्या है हमारा 161 डिग्री 56 मिनट के लिए? कोई बता दो जल्दी। माइनस हाँ जी सर, ये आ रहा है सर अपना 161 डिग्री 56 मिनट इज 10 आवर 47 मिनट 44 सेकंड। 10 आवर 47 मिनट 44 सेकंड। 44 सेकेंड। सो GMT ऑफ मेरिडियन पैसेज आ गया, यानी जब तुम्हारे यहाँ मेरिडियन पैसेज हो रहा है उस समय क्या ग्रीनिच टाइम है? तो 23 डेज 01 आवर 04 मिनट 16 सेकेंड। इसका डेक्लिनेशन देख लो। इसका डेक्लिनेशन आ रहा है 0 डिग्री 9 मिनट साउथ। 9 मिनट साउथ, और डी करेक्शन है कुछ? नहीं सर, नेग्लिजिबल 0 आ रहा है सर। बुक इधर तो दिया है, देखो तुम्हारे पास क्या आ रहा है। 0.1 नीचे है डी सर, करेक्शन क्या दिया है? 0.1 मिनट। 0.1 है ना? यस तो सर। 00 डिग्रीज 09.1 मिनट साउथ। अब यहाँ देखो डेक्लिनेशन कितना कम है, 9 मिनट्स ओनली 9 मिनट्स। ऐसे में DR के हिसाब से चलोगे तो मिस्टेक होने का चांस है। तो नेमिंग टेक्निक हमको अच्छे से समझना है, और हम लोग नेमिंग टेक्निक से ही चलेंगे। तो मैं यहाँ पर कहीं लिख लेता हूँ, डेक्लिनेशन।
डिक्लिनेशन 0 डिग्रीज 09.1 मिनट साउथ। तो बॉडी में कहाँ बना दूं फिर? हल्का सा नीचे ऐसे रहेगी, ठीक है, बॉडी इधर आ गई। और हमको क्या चाहिए अभी? सनी डिस्टेंस चाहिए। यस तो सर। उसके लिए हम लोग सेक्शनल ऑल्टीट्यूड से चलेंगे। सेक्शनल ऑल्टीट्यूड क्या है? अब फटाफट बता दो, टाइम थोड़ा भी रनिंग शॉर्ट। 66 डिग्री 10.6 मिनट। Yes, sir. तो कोई आदमी एक बोलते जाओ फटाफट, इंडेक्स एरर कितना? तो इंडेक्स एरर 2.3 माइनस ऑन द आर्क है। माइनस ऑन दी आर्क है तो 3 8 66 हो गया। तो ऑब्जर्व 66 तो डिप डिप कितना है? 10.5 है 10.5 मीटर्स माइनस 5.7 मिनट। माइनस 5.7। यस सर। 620 तो 66 आ गया तुम्हारा अपेरेंट ऑल्टीट्यूड। टोटल करेक्शन प्लस 15.5 मिनट। 15.5 प्लस तो ट्रू ऑल्टीट्यूड आ जाएगा 66 डिग्रीज 18.1 मिनट। अब इसको मैं क्या लिखूं? साउथ लिखूं नॉर्थ लिखूं? सर साउथ होगा। सर साउथ। हाँ? सर साउथ ऑब्जर्वर कैसे के लिखूंगा? साउथ में सर उसका डिक्लिनेशन साउथ है बॉडी का और ऑब्जर्वर का नॉर्थ है। हाँ, लैटिट्यूड नॉर्थ दिया हुआ है। जब लैटिट्यूड नॉर्थ है तो बॉडी मेरे साउथ है, तो ट्रू ऑल्टीट्यूड आ जाएगा साउथ। लेकिन 3 क्वेश्चन तुम्हारे पास हैं कि जिसमें तुम्हारा लैटिट्यूड नहीं दिया हुआ। ये हम एग्जाम क्वेश्चन देख रहे हैं ना, इसमें लैटिट्यूड नहीं दिया हुआ। इसमें कैसे करोगे? क्वेश्चन नंबर 3 में तो लिखा है साउथ ऑफ द ऑब्जर्वर। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है नॉर्थ ऑफ द ऑब्जर्वर। और क्वेश्चन नंबर 2 में सर इक्वेटर पे दिया हुआ है ना उसमें डीआर इक्वेटर। हाँ, तो डीआर उसको इक्वेटर है। वेरी गुड, पकड़ लिया तुमने। तो एजीमथ का कोई ना कोई इंडिकेशन दिया होगा, साउथ ऑफ द ऑब्जर्वर, नॉर्थ ऑफ द ऑब्जर्वर, कुछ भी दिया होगा। तो सी नोट 2 बिलो। Name MZD opposite to true altitude. The naming system is a quick and sure method. You decide whether MZD and DEC are to be added or subtracted. In many cases, you can decide. कहाँ था वो? हाँ, 6. In some cases, you are not given the DRLAT, but when you would be given an indication of the azimuth at Marpas. By using the above naming system, you can get the solution easily and quickly. ठीक है, so let's move on with the question. ट्रू ऑल्टीट्यूड साउथ कर दिया तो मेरा MZD ऑटोमेटिकली मेरा क्या बन जाएगा? नॉर्थ। कितना बन जाएगा? 23 डिग्रीज 41.9 मिनट्स नॉर्थ बन जाएगा MZD। हालांकि यहाँ मेरे को दिख रहा है MZD नॉर्थ है, बट ठीक है, इसी मेथड से हम करेंगे। हमारा जो फॉर्मूला था, लैटिट्यूड इज इक्वल टू MZD डिफरेंस डेक प्लस माइनस और व्हाटएवर। तो हम उसको यहाँ पर नेक्स्ट हम क्या लगाएंगे? डेक्लिनेशन। MZD तो मिल गया, अब हमको डेक्लिनेशन लगाना। 0 डिग्रीज 09.1 मिनट साउथ। ऑपोजिट नेम में क्या करना पड़ता? सब्ट्रैक्ट। सेम नेम ऐड, ऑपोजिट नेम सब्ट्रैक्ट।
So 9 minus 1, 8, 2, 3, 23 degrees, 32.8 minutes. Written name of the larger one. So north. PL east west. PL east west. अब इसको मैं वो वाला डायग्राम बना दूं, तुम्हारा जो पोजीशन लाइन वाला कैसे बनेगा? DR लाइट क्या है? DR लाइट बता दो फटाफट। 23 degrees 40 minutes north. DR long 161 degrees 56 minutes east. ऑब्जर्व लाइट कहाँ बनेगा? नीचे सर। नीचे 2332.8. degrees 32.8 minutes north. And position line? Position line east west. ठीक है, समझ आ गया ये वाला? सन का तो कर लो, और अगर आगे बढ़ सको तो दूसरी बॉडी देख लेना। सिर्फ यू विल हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द एग्जांपल द टाइम ऑफ मेरिडियन पैसेज कैसे निकालोगे। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक कर लेंगे, बट ये वाले सारे कर लेना सन के। दो चीज़ों का ध्यान रखना है, मेरिडियन पैसेज का टाइम तुमको एल्मनेक से लेना है और नेमिंग टेक्निक में गलत नहीं करना है। उसके बाद तो 2 मिनट का काम है इसमें। ठीक है जेंटलमैन, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस वीकेंड एंड लॉट ऑफ स्टडिंग ड्यूरिंग द वीकेंड। Thank you, sir. डोंट वेस्ट योर टाइम। अभी नाउ अभी मैं चाह रहा हूँ ये जल्दी जल्दी ख़त्म करो तुम लोग। LOP वाला तो स्टैगर्ड शुरू करें, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, Thank you, sir. ओके, थैंक यू सो मच।